दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां होती है, लेकिन ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसको अपरा या अचला एकादशी के नाम से जाना जाता है, वो बहुत ही खास होती है क्योंकि दोस्तों इस एकादशी का व्रत करने से अपार धन के साथ साथ अचल संपत्ति की प्राप्ति भी होती है। और दोस्तों आज के समय में ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जिसे अचल संपत्ति और अपार धन दौलत नहीं चाहिए। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में अपार धन सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो, तो आपने ये एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ करना है। साथ ही अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए आपने कमेंट में ज़रूर से लिखना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, क्योंकि दोस्तों इस दिन की जाती है भगवान विष्णु की विशेष पूजा, कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि अपरा एकादशी का व्रत तथा पूजन करने से पाप करने वाले तथा परनिंदक, ब्रह्म हत्या के दोष, गर्भस्थ शिशु को मारने वाला पाप मुक्त होकर विष्णु लोक को चले जाते हैं, यानी इतने बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति की प्राप्ति हो जाती है। और इसके साथ ही अपरा एकादशी के पूजन से बालाजी के पूजन तथा दर्शन का फल मिलता है। तो चलिए जान लेते हैं कि ये अपरा एकादशी कब है। अपरा एकादशी इस साल 2022 में 26 मई गुरुवार को पड़ रही है। एकादशी तिथि शुरू होगी 25 मई को सुबह में 10:32 से और एकादशी तिथि खत्म होगी 26 मई को सुबह में 10:55 पे। लेकिन व्रत आपने जो है उदया तिथि के अनुसार 26 मई गुरुवार के दिन करना रहेगा। अब पारण का समय जान लेते हैं। तो 27 मई शुक्रवार के दिन सुबह में आपने सुबह 5:30 से सुबह में 8:05 तक आपने व्रत का पारण जो है वो कर लेना चाहिए। दोस्तों आपको व्रत का पूरा फल मिले इसलिए कुछ चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। आपने हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन चावलों का सेवन नहीं करना चाहिए और कहते हैं कि एकादशी के दिन चावल का सेवन करने वाले अगले जन्म में रेंगने वाले जीव का जन्म लेते हैं। वहीं एकादशी के दिन भूल कर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। इस दिन क्रोध करने से भगवान विष्णु नाराज हो जाते हैं और इस घर की सुख समृद्धि कम हो जाती है। और इस दिन किसी को अपशब्द भी नहीं कहना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना चाहिए। शारीरिक संबंध या गलत सोच आदि से दूर रहना चाहिए। इसके अलावा मदिरा पान से भी दूर रहना चाहिए। दोस्तों किसी भी तरह का व्यसन जो होता है वो खुद के शरीर के लिए तो नुकसान करता ही है, पारिवारिक रिश्तों को भी खराब करता है। तो इसीलिए आपने सिर्फ एकादशी के दिन ही नहीं, इन सब चीज़ों को आपने हमेशा के लिए अपने जीवन से दूर कर लेना चाहिए। और किसी भी व्रत का फल हमें तब मिलता है जब हम पूरे मन, वचन और कर्म से व्रत को करते हैं। साथ ही एकादशी के दिन काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। एकादशी के व्रत में इस रंग के कपड़े पहनना अशुभ माना जाए। इसके पीछे कारण ये होता है कि काला रंग जो है वो एनर्जी को अपनी ओर खींचता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। लेकिन हम जानते हैं कि आज के समय में हम पॉजिटिव लोगों से कम और नेगेटिव लोगों से ज़्यादा घिरे हुए रहते हैं। तो ऐसी दशा में वो नेगेटिव एनर्जीज हमें अट्रैक्ट करती है और उसकी वजह से हमारे रिश्तों में तनाव आता है। हर तरह के घर में झगड़े फसाद होते हैं। इसीलिए इस दिन आपने काले रंग को अवॉइड करना चाहिए। इस दिन पीले रंग के वस्त्र आपने पहनना चाहिए। खास तौर पर व्रत रखने वाले को पीले रंग के कपड़े पहनकर ही पूजा करनी चाहिए। तो ये तो है सावधानियां। अब बात कर लेते हैं पूजा विधि की। तो दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एकादशी का जो व्रत होता है वो दशमी की रात्रि से ही शुरू हो जाता है। दशमी की रात्रि को जो कठिन नियम का पालन करते हैं, दशमी की रात से अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, यानी कि एकादशी के पहले दिन से सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते हैं। फलाहार कर सकते हैं और जो इतना कठिन व्रत नहीं कर सकते उन्हें दशमी के दिन रात को भोजन करने के बाद अच्छे से ब्रश करके और उसके बाद में ही सोना चाहिए।
इसके अलावा आपने सुबह जल्दी स्नान करने के बाद पीले वस्त्र धारण करने और भगवान विष्णु का पूजन करना है। और इस विष्णु की प्रतिमा किसी छोटी चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर आपने स्थापित करनी चाहिए। पूरे विधि विधान से जो जो सामग्री आपके पास हो, जैसे ऋतुफल, सुपारी, पान के पत्ते, लौंग, इलायची, तुलसी के पत्ते, नैवेद्य, जो चीज़ें अवेलेबल हो उनके साथ में आप श्री हरि विष्णु की पूजा करें। घी का दीपक आपने भगवान के सामने जलाना है, भोग लगाना है, कथा करनी है और भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का यथाशक्ति जप करना चाहिए। हो सके तो पूरे दिन आप मन ही मन जप करते रहें। और तुलसी की पूजा आपने करनी है और शाम के समय तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जरूर से आपने जलाना चाहिए। भगवान विष्णु को खुश करने के लिए उनके मंत्रों को आपने पढ़ना चाहिए। ये तो हो गई पूजा विधि। अब सुन लेते हैं अपरा एकादशी के व्रत की कथा। भगवान कृष्ण से युधिष्ठिर पूछते हैं कि हे भगवान, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उनका व्रत का क्या महात्म्य है, कृपया आप बताएं। तो भगवान कृष्ण बोले, हे राजन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा या अचला एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत करने से अपार धन की प्राप्ति होती है और जो मनुष्य ये व्रत करता है वह संसार में विख्यात हो जाता है। और इस व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, परनिंदा, पर स्त्रीगामी, झूठ बोलना तथा सभी पापों का नाश होता है। कार्तिक पूर्णिमा में जो स्नान करने तथा पितरों को पिंडदान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गोमती नदी में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह अपरा एकादशी व्रत करने से ही मिल जाता है। इस व्रत की महिमा अपरंपार है। तो अब सुन लेते हैं व्रत की कथा। तो महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा हुआ करता था। वह बहुत ही दानी और बहुत जारी था, लेकिन उनका छोटा भाई व्रजध्वज जो था वह बड़ा ही शैतान था और राजा से द्वेष करता था, क्योंकि राजा बड़ा होने के कारण राजा बन गया और उसे गद्दी नहीं मिली। अपने अधिकार को पाने के लिए अवसर पाकर उसने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अब अकाल मृत्यु होने के कारण राजा की आत्मा प्रेत बन गया। वहीं पीपल के पेड़ के पास रहने लगे। उस मार्ग से जो गुजरते उन लोगों को परेशान करने लगे। एक दिन एक ऋषि इसी रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने तप के बल से उनके प्रेत बनने का कारण जान लिया और ऋषि ने उस आत्मा को पीपल के पेड़ से नीचे उतरने को कहा। उस आत्मा को ऋषि ने परलोक विद्या का उपदेश दिया और उसी समय राजा को प्रेत योनि से मुक्त करने के लिए व्रत का पुण्य के लिए ऋषि ने स्वयं अपरा एकादशी का व्रत रखा और द्वादशी के दिन व्रत पूरा होने पर व्रत का जो पुण्य है उस प्रेत आत्मा को दे दिया और एकादशी व्रत के पुण्य प्रताप से राजा प्रेत योनि से मुक्त हो गए और स्वर्ग को चले गए। दोस्तों, ये थी अपरा एकादशी के व्रत की कथा। दोस्तों, अगर आप भी कथा सुन रहे हैं तो कथा सुनने के बाद आपने भी जो है कमेंट में ज़रूर से लिखना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, क्योंकि ऐसा करने वाले व्यक्ति को अपार